प्रिय शिक्षार्थियों, आज आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आपकी जो कमेंट्स हैं उन कमेंट का सॉल्यूशन है वो करूंगा। नागजी राम ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि सी का उच्चारण स और क कब किया जाता है। आज उसी का जवाब है, उसी का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए कि व्हेन, सबसे पहले आप जानिए कि आज हम जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, किसका उच्चारण? प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी का उच्चारण, सी का उच्चारण। यानी आज जो क्वेश्चन था वो देखिए, क्वेश्चन ये था कि when to pronounce C, when to pronounce C as S or K, S और K। ये सवाल था कि when to pronounce C as S और K, यानी C का उच्चारण S और कब, यानी स और कब किया जाता है। यानी जो कौन सा जो रूल्स है जिसके तहत हम सी को स पढ़ते हैं और कौन से जो रूल्स हैं जिसके तहत हम सी को क पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं उन नियमों को जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि सी का उच्चारण स कब होगा और कब होगा। ठीक है, तो देखिए कि अब जो इंग्लिश जो लेटर्स है, जो these are 26 लेटर्स, तो ये 26 लेटर्स है। इन 26 लेटर्स के बारे में हम जानेंगे कि जब सी के बाद में इन 26 लेटर में से कोई भी लेटर आता है तब सी को हम स पढ़ते हैं या क पढ़ते हैं, यही जानने जा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो देखिए कि आपने पढ़ा है कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होता है और एक अर्ध स्वर भी माना जाता है, और वो है वाय। अर्ध स्वर क्या है? वाय। तो 5 स्वर तो होते हैं, ए ई आई ओ यू, और एक अर्ध स्वर माना जाता है वाय। अर्ध स्वर इसलिए माना जाता है कि इसका उच्चारण य भी होता है और ई भी होता है, इसलिए आप इसको स्वर के रूप में भी लिख सकते हो और व्यंजन के रूप में भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये अर्ध स्वर है। लेकिन हम जब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं कि इसको फोनेटिक्स में अगर नहीं देखा जाए और सीधे तौर से देखा जाए और बांटा जाए तो हम केवल 5 जो ऐसे लेटर हैं जिनको हम स्वर कह सकते हैं और बाकी सभी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी इन इंग्लिश अल्फाबेट only 5 letters are vowels and remaining letters are consonants. These are 21 letters. ठीक है, तो हम समझते हैं कि कैसे सी का उच्चारण है वो एस करते हैं और कब है वो कि हम क करते हैं। तो देखिए कि जो ये ए है, तो इस ए के बाद में जब सी के बाद में हम कह सकते हैं आफ्टर द सी, यानी सी के बाद में, आफ्टर द सी यानी सी के बाद में क्या है? ए हो, ई हो, या आई हो, ओ हो, यू या वाई, या हम कह सकते हैं जो कॉन्सोनेंट्स, जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट, तो जो शेष कॉन्सोनेंट्स है, देखिए रिमेनिंग कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर सभी स्वर है, सभी जो लेटर्स है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए और ये लेटर्स है जब सी के बाद में आते हैं तो सी का उच्चारण स होता है या क, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका उच्चारण जब सी के बाद में ए आएगा तो इसका उच्चारण होगा क।
इसका उच्चारण क्या होगा? क। अगर सी के बाद में ई आता है, सी के बाद में ई आता है तो इसका उच्चारण होगा स। इसका उच्चारण होगा स। यानी यहाँ पर देखिए, यानी सी के बाद में ए आता है तो उच्चारण होगा क, सी के बाद में ई आता है तो उच्चारण होगा स, और सी के बाद में, अगर सी के बाद में आई आता है, सी के बाद में आई आता है तो इसका उच्चारण होगा, सी के बाद में आई आता है तो इसका उच्चारण होगा स, इसका उच्चारण होगा स होगा। और सी के बाद में ओ आता है तो उच्चारण होगा के, यानी क। और सी के बाद में यू आता है, सी के बाद में यू आता है तो इसका उच्चारण होगा क, इसका भी उच्चारण होगा क। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के बाद ए आता है तो उच्चारण क, सी के बाद में ई आता है तो उच्चारण स, और सी के बाद में आई आता है तो उच्चारण स, और सी के बाद में ओ आता है तो उच्चारण क होगा, और सी के बाद में यू आता है तो भी उच्चारण क होगा। इसी प्रकार सी के बाद में वाय आता है तो उच्चारण होगा स, उच्चारण होगा स उच्चारण होगा इसका। और सी के बाद में अगर इनको छोड़ करके जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स, यानी वाई को छोड़ करके बाकी जो कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं, व्यंजन बच जाते हैं, वो अगर आते हैं तो उच्चारण उसका होता है स, सॉरी उनका उच्चारण होता है क। क्या होता है? यानी बाकी जो बच जाते हैं तो उन सभी का उच्चारण क्या होता है? क होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सी के बाद में ए आने पर उच्चारण होगा क, सी के बाद में ई आने पर उच्चारण होगा स, सी के बाद में आई आने पर उच्चारण होगा स, सी के बाद में ओ आने पर उच्चारण होगा क, और सी के बाद में यू आने पर भी क, वाई आने पर स, और बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे वो आने पर क होगा। समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसका उच्चारण सी के बाद अगर ए आए तो क कैसे होगा? जैसे हमने लिख दिया कैट, क्या लिखा? कैट लिखा, तो देखिए सी है और सी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो इसका उच्चारण होगा कैट। इसका क्या होगा? कैट। ये इससे जो उच्चारण निकल रहा है सी का, कैट, यानी क का उच्चारण निकल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सी के बाद में ए आए तो उच्चारण क होगा। उसके बाद हम ये देखें कि इसका देखते हैं, तो जैसे हमने एक लिखा CEREAL, CEREAL, यानी इसका उच्चारण होगा सीरियल, सीरियल। तो सीरियल, तो इसका जो होगा वो होगा सीरियल। क्या होगा? सीरियल होगा। तो देखिए सी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो कि सी का उच्चारण स हो गया, हुआ अगले में, यानी सीरियल, यानी सीरियल, यानी सी के बाद ई आने पर इसका उच्चारण स हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि CINEMA, सिनेमा, CINEMA सिनेमा, देखिए सिनेमा, जैसे इसका भी उच्चारण देखिए सिनेमा, सिनेमा। देखो सी के बाद में आई आ रहा है तो इस सी का उच्चारण स हो रहा है। यानी जहां भी भले वो अक्षर किसी शब्द के बीच में हो, भले वो बीच में हो, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि NIC, यानी अभी ये सी तो कहीं भी आ जाए, सी का प्लेस कहीं भी हो, या शब्द के शुरुआत में हो या शब्द के बीच में हो, कहीं भी हो, और उसके बाद में अगर जो आ रहा है उसके बाद में आने वाले अक्षरों को ध्यान में रखते, बाद में आने वाले अक्षरों को ध्यान में रखते हुए सी का उच्चारण करना होता है। जैसे ये नाइस, इसको हम नाइस पढ़ते हैं, तो देखिए ये देखो ये स है, इसके बाद ही ई आ रहा है, तो इसको हमने क नहीं पढ़ा, स पढ़ा, क्योंकि देखिए ई आने पर स उच्चारण होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओ आने पर क होगा, कैसे? तो हमने लिखा COT, COT, कोट, इसको क्या पढ़ेंगे? कोट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर COT, कोट, यानी सी के बाद में ओ आने पर इसका उच्चारण हो गया क। क्या हो गया? क, कोट। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यू आने पर CUT, कट, क्या होगा? CUT, यानी कट, सी के बाद में यू आया और उच्चारण क्या हुआ? कट। क्या हो गया? कट। इसी प्रकार CUMBR, कुकुम्बर, तो वो भी ऐसे होगा कि सी के बाद में यू आ रहा, तो इसका मतलब क ही बनेगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई और वाई आने पर भी उच्चारण स होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CYBER, साइबर। क्या है? साइबर। तो देखिए यहाँ पर सी के बाद में वाई आ रहा है, तो इसका क्या बन रहा है? साइबर बन रहा है। क्या बन रहा है? साइबर। इसका मतलब सी के बाद वाई आ रहा है तो भी उच्चारण है वो स बन रहा है। ठीक
ठीक है। अब बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स है उनको हम सॉल्व करते हैं कि बाकी जो कॉन्सोनेंट्स अगर सी के बाद में आते हैं तो उसका उच्चारण क कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि उनका कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हम 3-4 शब्द ऐसे ले लेते हैं, जैसे क्रॉप, क्राइस्ट, क्रॉप है, क्राइस्ट है, या और उसके अलावा क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल है। तो ये जो वर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं क्रॉन वगैरह, ठीक है। तो इन सभी में देखिए किसी के बाद भी आ रहा है, ये व्यंजन है तो भी इसका हो रहा है क्रॉप, इसका हो रहा है क्राइस्ट, इसका हो रहा है क्रॉनिकल। तो आपको अधिकतर तो सी एच ही देखने को मिलेगा, अधिकतर तो ये देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं और भी अक्षर है वो आ सकते हैं। तो इनका जो उच्चारण होगा वो क होगा। देखिए सी के बाद आ रहा है जो व्यंजन है क्रॉप, क्राइस्ट, सी के बाद में एच आ रहा है व्यंजन है, एच व्यंजन है, इसी प्रकार एच व्यंजन है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो सी के बाद में अगर जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट, जो शेष बचे हुए कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो इसका मतलब सी का उच्चारण क्या होगा, क। तो आज हमने पढ़ा कि सी का उच्चारण है वो कब एस और के किया जाता है, यानी स और क, सी को कब बोला जाता है। इस प्रकार और भी कमेंट्स हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें ताकि हम आपके सवालों का जवाब है वो दे पाए और आपकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान हम जल्द से जल्द कर सकें। और अधिक वीडियोज आप प्राप्त करने के लिए, इस पर वीडियो है वो प्राप्त करने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करें, supporting our channel so that we can present more and more videos for you, यानी हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो है वो प्रदान कर सकें। तो जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हम ज्यादा उत्साहित होकर के आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से, शानदार मेथड के साथ आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और आपके एग्जाम को पास करवाने की भी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि हम भी कुछ कर सके आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो।